देश में हिंदुत्व की सरकार, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार, फिर भी हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित नहीं, असुरक्षित, और हिंदू ही हिंदू का बैरी है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम बीपी रोड में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये मंदिर पिछले 50 सालों से पुराना ये मंदिर है, यहाँ स्थित है। लेकिन मीरा भाईंदर में आजकल नया गोरख धंधा शुरू है बिल्डरों का। जमीन देखो, रीडेवलपमेंट के नाम पे अगर मंदिर है तो उसको भी तोड़ दो। इसके पहले हमने नया नगर बैक रोड में भी इसी तरह की खबरें को प्रकाशित किया था और जनता तक वो मुद्दा लाया था, जहाँ पे खारवा सोसाइटी थी और वहाँ पर बिल्डर ने 5-6 बिल्डिंगें तोड़ने के बाद रीडेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किया था और मंदिर पे सारा मलबा डाल दिया था और मंदिर को तोड़कर विलुप्त करने की साजिश थी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। आज भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, उन्होंने इस मंदिर को बचाने का बीड़ा उठाया है और पिछले कुछ महीनों से इस मंदिर को तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही है उस लोभी लालची बिल्डर द्वारा, जिसने इस बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए लिया है। लेकिन इसके पीछे किसी नेता का हाथ है, ऐसा बताया जा रहा है। आखिर वो नेता कौन है? होगा तो वो भी हिंदू। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आप हिंदुत्व होके हिंदुत्व की सरकार में रहकर और हिंदुस्तान में रहकर और हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बातें करते हैं, और मुगलों का शासन तो इससे बढ़िया था, फिर आप मुगलों से भी बदतर हैं। आइए जानते हैं, हमारे बीच में शिवसेना के युवा नेता शंकर झा जी हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि आज वो इस मंदिर में आरती करने आए थे, उन्हें भी इस बात का ज्ञात हुआ था, इस मंदिर में उन्होंने आरती की है। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हमारे हिंदुओं के मंदिर के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले वो कितना बड़ा भी नेता हो या अभिनेता हो। हम तमाम हिंदू एक साथ हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बजरंग दल के हमारे सारे साथी मेरे साथ में हैं। हम एज ए शिव सैनिक होने के नाते हमारे पार्टी के प्रमुख बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे साहब हिंदुत्व के बारे में हमेशा हमें सिखाए हैं। उनका आइडियोलॉजी हमेशा हिंदुत्व के बारे में, तो हम तन मन धन से इस मंदिर को रक्षा करने के लिए, देखिए महादेव को कौन रक्षा करेगा? महादेव अगर चाहेंगे तो किसी का कुछ भी कर सकते हैं और किसी को कुछ नहीं उखड़ने देंगे। तो हम लोगों का इच्छा है, यहाँ पे ताकत है, हम लोग एकजुट हुए हैं यहाँ पे, इस मंदिर को एक बाल तक नहीं बाका होने देंगे यहाँ पे। जय श्री राम, जय श्री राम। झा साहब, आप भी एक व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, बिल्डर हो, और आपके काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मीरा भाईंदर में रीडेवलपमेंट के नाम पे ज़मीन हड़पने का काम हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति विनाश की ओर जा रही है और लोगों की जो बुद्धि है, कुबुद्धि होती जा रही है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो अपने थोड़े से लालच में ऐसे 50 वर्ष पुराने मंदिर को विलुप्त करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं? और यहाँ पर 2 विधायक हैं, एक परिवहन मंत्री हैं जो महाराष्ट्र के, जिनके ऊपर परिवहन का भार है, और दूसरे यहाँ पे 145 में विधायक नरेंद्र मेहता है और कई नेता है। आखिर में सब चुप क्यों हैं? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, और या कोई डेवलपर हो, ऐसे आदमी को, डेवलपर को भी एज ए हिंदुत्व होने में शर्म आनी चाहिए कि मंदिर को तोड़ के निजी स्वार्थ के लिए वो FSI यूज करना चाहता है। और हम तमाम लोगों की तरफ से, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी की तरफ से मैं बोलता हूँ, कल हम इस बात को सरनाईक साहब के पास में रखेंगे और भगवान ने चाहा तो कल इस मंदिर के लिए जो उचित होगा एज ए प्रशासन के तौर पे, वो सारे हमको सुविधाएं मिलेगी। हम आप सबको बताना चाहता हूँ। शंकर झा जी, मैं जानना चाहता हूँ, इस मंदिर में पूजा पाठ के लिए पंडित को नियुक्ति हुई थी, लेकिन पंडित को भी दबाव डाल के उसको डरा धमका कर यहाँ से भेज दिया गया। कोई यहाँ पूजा करने के लिए भी किसी को रुकाया नहीं जाता, ना रुकता है कोई। आखिर में इतनी दहशत क्यों? अपने हिंदुस्तान में रहकर हिंदू लोग इस तरह की भावना क्यों रखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर एक कमजोर पड़ेगा ना तो यहाँ पे 1000 खड़ा होगा, और 1000 कमजोर पड़ेगा तो लाख खड़े होंगे। हम सब हिंदू तो एक साथ हैं और कोई भी चीजों से लड़ने के लिए तैयार है हम। आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने के लिए यहाँ आज घोषणा करेंगे?
मैं आप सबके सामने कैमरा के सामने ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि आज के बाद में मैं तन मन और धन इस मंदिर के लिए जितना कर पाएगा उतना मेरे लिए कम है। बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज जी की जय। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है और डंके की चोट पर कहा है कि आज के बाद इस मंदिर का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा और सारी व्यवस्था और जिम्मेदारी अब मेरी होगी और मैं इसके उस मंदिर को संरक्षण दूंगा। बहुत बड़ी बात, इसे कहते हैं हिंदुत्ववादी नेता। हमारे साथ पवन ठाकुर है जो हमेशा ऐसे मुद्दों को सामने लाते हैं, जनता के सामने लाते हैं और शासन प्रशासन से भी लड़ते हैं। क्योंकि अभी अभी प्रवीण तोगड़िया जी आए थे, हिंदुत्व के, हिंदुस्तान के हिंदुत्ववादी बड़े नेता। जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मेरा बोलना यह है कि अभी समझ लो 1 हफ्ता पहले इन्होंने ताला मार के रखा था, तो इधर जो हमारे पहचान वाले लेडीज़ है और जेंट्स है, उन्होंने फ़ोन किया पवन जी ऐसा हुआ है। तो हम लोग 3 दिन ताला बंद था, फिर भी हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ा। हम लोग पुलिस चौकी जाते हैं एक परमिशन के लिए कि हनुमान चालीसा करने, तो हमारे को नोटिस दिया जाता है। क्यों? हम लोग क्या हिंदू नहीं है क्या? और दूसरा कारण क्या है, हम लोग अभी 2 दिन पहले बाजू वाली दुकान से हम लोग लाइट लिया, तो उनको प्रेशर दे के लाइट बंद करवा दे रहे हैं। अभी पंडित रखे, पंडित को धमकी दी जा रही है। इस सोसाइटी का काम तो नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी का नाम लेके इसके पीछे जो है ये तो सत्ताधारी है, बाकी कोई नहीं है, सत्ताधारी है ये। हम तो यही बोलते कि ये सत्ताधारी है और इनको लड़ना तो सामने से लड़े, पीछे से बाहर कर रहे हैं। कभी पंडित को कभी धमकी दे रहे हैं, कभी इससे हम लोग लाइट ले रहे हैं, उनका लाइट बंद कर दिया, तुम्हारा दुकान तोड़ दिया जाएगा, तुम लाइट दोगे तो, ऐसा धमकी दी जा रही है। देखिए किस तरीके से वो पाखंडी हिंदू कौन है नेता जो इस तरह से मंदिरों का तोड़ना चाहता है और मंदिरों को विखंडित करके यहाँ पर आलीशान बहुमंजिला टावर खड़ा करना चाहता है महज अपने स्वार्थ में। ऐसे हिंदुओं का तिरस्कार करना चाहिए। हिंदुत्व की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में और यहाँ भी हिंदुत्व की सरकार है, केवल इंजन की सरकार है। अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, फिर आखिर हिंदू के मंदिर आज सुरक्षित क्यों हैं? और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं, अपने ही हिंदुस्तान में रहकर हमें पूजा पाठ करने के लिए अब परमिशन लेने पड़ेंगी, वर्दीधारियों की परमिशन लेने पड़ेंगी कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हैं। शर्म आती है ऐसे शासन प्रशासन पे जो ऐसे लोगों पे इस तरह के नोटिस जारी करते हैं और विघ्न पैदा करते हैं। आखिर वो भी तो हिंदू हैं, आखिर कब तक चलेगा इस तरह की जबरदस्ती यहाँ पर की जाएंगी और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाएगा। हम अपने माध्यम से उन सभी हिंदुत्ववादी नेताओं को कहना चाहते हैं, उन सभी हिंदू संगठनों को कहना चाहते हैं, उन सभी मीरा भाईंदर की जनता को कहना चाहता हूँ, यहाँ पे सभी धर्मों का आदर किया जाता है और सभी धर्मों के रहने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। बीपी रोड में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, कभी हिंसा नहीं हुई, लेकिन आज मंदिर असुरक्षित क्यों है? आप देखते हैं हमारी खबर के बाद वो बेशर्म हिंदू जो इस मंदिर को तोड़ना चाहते हैं वो क्या कहना चाहेंगे? क्या इस मंदिर को तोड़ने का फिर दोबारा मनसा रखेंगे या मंदिर को तोड़ने की मनसा को त्यागेंगे? लेकिन हिंदू चुप नहीं रहेगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा है, हिंदू चुप नहीं बैठेगा, मंदिर तो यहीं रहेगा। भले टावर बनाना है आप टावर बनाइए, लेकिन मंदिर को तोड़ के उसकी एफएसआई का दुरुपयोग करना चाहता है तो हिंदू कतई नहीं करेगा। अब देखना है हमारी खबर का संज्ञान किस तरह शासन प्रशासन लेता है और यहाँ के नेता लेते हैं।